अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद बिलाल अफरीदी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ये किस तरह काम करती है और इसमें आप किस तरह पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मार्केटिंग है। इसमें आप लोग डिजिटल तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। और एक इससे मुराद एक ऐसी चीज है, मतलब मिसाल के तौर पर आपके साथ अगर आप सोना खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो वो आपके पास एक प्रैक्टिकल फॉर्म में पड़ा होता है और क्रिप्टो करेंसी भी उसके मुतबादिल है। ये आपके साथ डिजिटल तरीके से आपके साथ सेव पड़ा होता है। इसमें मुख्तलिफ से वैलेट आते हैं जिसमें आप इसको सेव करके रख सकते हैं। मतलब आपके बिल्कुल कोई सिस्टम हैक करके भी इसको आपसे नहीं ले सकता। इसके अलावा आप इस पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और इससे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अगर आप जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतने ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि तकरीबन 3 साल पहले एक इथेरियम कॉइन जो था वो तकरीबन $1 का एक इथेरियम कॉइन आता था। उसके बाद ये फिर इसकी लेवल हाई हुआ, तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है। उसके बाद इसका रेट अप होता जाए, फिर इसके बाद ये $1 $16 का भी एक इथेरियम कॉइन था। ये तकरीबन 6,500 का भी गया था, 7,000 तक एक इथेरियम कॉइन गया था जब मार्केट क्रैश होने से पहले। जब मार्केट क्रैश हुआ तो इसका बिल्कुल जो मार्केट कैप था वो बिल्कुल डाउन हो गया था और इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करने के कुछ भी नहीं था। उस वक्त जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने अच्छे खासे पैसे आज कल के दौर में अर्न कर रहे हैं। उस टाइम मैंने भी इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने उसके बाद मार्केट जब ओपन हुआ तो उसके बाद जब मैंने फिर इन्वेस्ट किया तो मेरे पैसे बनते अच्छे खासे बन रहे हैं। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी एंड में शेयर करूंगा कि मैंने कितने इन्वेस्ट किए थे, कितने का मैंने एक इथेरियम कॉइन लिया था और कितने में भी सेल हो रहा है वो। जब मैंने एक इथेरियम कॉइन लिया था तो वो उस वक्त $1240 का एक इथेरियम कॉइन था। अभी वो एक इथेरियम कॉइन तकरीबन कुछ दिन पहले 5 डेज के हिसाब से अगर उसको चेक करो आज के हिसाब से तो वो एक इथेरियम कॉइन $1680 का भी था। अभी जब ये तुर्की का जलजला आया है इस वजह से थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ा है। उसके बाद अभी मौजूदा वक्त पे जो इथेरियम कॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो है $1518, मतलब $1518 उसका जो अभी रेट चल रहा है। उसके अलावा मैंने जो क्वांटिटी ली थी इथेरियम कॉइन की, मैंने लिए थे 1.5 इथेरियम कॉइन लिए थे। उसके अलावा मैंने डॉज कॉइन भी लिए थे। डॉज कॉइन के मैंने 1100 शेयर्स लिए थे। 1100 शेयर्स की जो प्राइस बनती थी तकरीबन 3 महीने पहले उसकी 11,000 रुपए बनती थी पाकिस्तानी, सॉरी 17,000 रुपीज। अभी वो तकरीबन 5 दिन पहले तुर्की के जलजले से पहले, अर्थक्वेक से पहले वो तकरीबन 27,000 तक वो पहुंच गए थे। लेकिन आपको मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि उसके बाद अभी उसके रेट डाउन हुए, तकरीबन 24,000 के हो गए। उसके अलावा मैंने स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया कि स्टॉक किस तरह ऊपर गया था। स्टॉक के मेरे जो मेरे प्राइस था वो 1 लाख से ऊपर था, अभी वो तकरीबन 1 लाख से डाउन हो गए हैं। तो ये होता है मामला, तो जब ऊपर नीचे चले जाते हैं इसमें असल में आपको रिस्क लेना पड़ता है, शायद आप पैसे डबोले। लेकिन उसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी से किस तरह इन्वेस्ट करते हैं इस पर मुख्तलिफ से ग्राफिक्स हैं, ग्राफ लोग बता देते हैं और इस तरह की कैलीग्राफी और भी लोग बता देते हैं कि ग्राफ जब अप डाउन जाता है तो उसके वो ग्राफ आपको शो कर देते हैं। लेकिन मेरा एक सिंपल सा मोटो है कि मैं किस तरह इन्वेस्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मिसाल के तौर जब मैं 20 तारीख को इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं 1 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जो लास्ट क्लोज होता है, जो लास्ट मार्केट क्लोज होता है, मैं उसको जमा करके डिवाइडेड बाय 19 कर देता हूँ। अगर मौजूदा प्राइस डिवाइड किया जो अगर मौजूदा प्राइस उससे कम है तो मैं उस शेयर को लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, उसकी एक वजह है क्योंकि अगर ये ज्यादा नहीं तो अपना एवरेज तो मुकम्मल कर लेगा, क्योंकि लॉस में तो नहीं जाएगा, कम से कम अपना एवरेज तो पूरा कर लेगा। उसके अलावा अगर मौजूदा प्राइस डिवीजन से ऊपर है तो रिस्क पे हो, फिर वो मेरे हिसाब से रिस्क पे डिपेंड करता है। शायद मार्केट गिर जाए, शायद मार्केट ऊपर जाए, वो रिस्क पे होता है। लेकिन अगर मौजूदा प्राइस एवरेज से डाउन होता है तो फिर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इससे ज्यादा कमाना नहीं है तो ये कम से कम एवरेज तक तो जाएगा। उसके अलावा इस पर मुख्तलिफ किस्म के और भी ग्राफिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत से ब्रोकर ऐप है, जिस तरह ऑक्टाफेक्स हो गया मिसाल के तौर पर। ऑक्टाफेक्स पर भी मैंने एक तफसील सी वीडियो बनाई है कि ये बिल्कुल फेक है, आप इसमें बिल्कुल ही ना जाए। उसके अलावा बाइनेंस ऐप है, बाइनेंस ऐप से आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपकी वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपकी आईडी कार्ड पिक्चर और आपकी फेशियल और बाकी फेस वेरिफिकेशन करता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक बिटकॉइन जब डिजिटल मार्केटिंग जब स्टार्ट हुआ था क्रिप्टो करेंसी का, तो एक बिटकॉइन तकरीबन $1 से भी स्टार्ट हुआ था। आप इसकी बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं। अमेरिका में एक
बंदा है जिसने तकरीबन 15 बिटकॉइन लिए थे, 50 बिटकॉइन लिए थे, 50 बिटकॉइन लिए थे, $1 का उसने एक बिटकॉइन लिया था। अब वो एक बिटकॉइन मार्केट क्रैश होने से पहले 50,000 तक भी एक बिटकॉइन गया था। मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद मार्केट दोबारा स्टार्ट हुआ, तो अभी मौजूदा टाइम पे 22,000 का लास्ट टाइम है जब बिटकॉइन चेक किया तो 22,000 का एक बिटकॉइन चल रहा था। अभी उसने एक वैलेट में वो 50 बिटकॉइन को सेव करके रखा हुआ है, लेकिन उसका पासवर्ड अभी उसे भूला हुआ है। ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, इस पे वीडियो भी बनी है, उस बंदे ने खुद भी वीडियो बनाई है। उसने 2 पासवर्ड डाले, तीसरा पासवर्ड डालेगा तो उसके सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो मेन जिसपे पैसे आप कमा सकते हैं, जो डे ट्रेडिंग के लिए जो कॉइन इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर डॉज कॉइन हो गया, इसके अलावा शीबा हो गया, TRX, जो भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, ये तकरीबन डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो वो है बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है। मैंने आपको बताया कि मैंने $1240 का 3 महीने पहले लिया, अभी वो 1680 तक भी गया था 5 दिन पहले अर्थक्वेक से पहले, लेकिन अभी वो तकरीबन 15-18 का चल रहा है। इस तरह अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, इसमें मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, अगर एक हिसाब से देखे जाए तो मुझे कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 1240 का एक लिया था, एक शेयर लिया था, फिर मैंने 0.5 अलग लिया, क्योंकि जब मैं नया इसमें एंटर हुआ था तो मार्केट जब डाउन हुआ तो 1231 का भी मैंने लिया था। उसके अलावा ये तकरीबन 1100 तक भी नीचे गए थे इथेरियम कॉइन, तकरीबन 3-4 महीने पहले। अभी इथेरियम कॉइन काफी ऊपर जा रहा है। इन्वेस्टमेंट के टाइम अभी है, इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे पड़े हैं, अगर वो कहता है कि मेरे से इधर उधर लग गए, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी खासा आप रेवेन्यू कमा सकते हैं। मैं आपके साथ अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन किस में मैंने इन्वेस्ट किया और कितने शेयर मैंने लिए और अभी उनकी करंट प्राइस क्या जा रही है। आपके साथ ही मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मैंने बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, शीबा और भी बहुत से कॉइन की पिक्चर आपके सामने लगाई हुई है। तो क्वेश्चन आ रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है और क्रिप्टो करेंसी कौन सी बेस्ट है जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि किस तरह आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन कौन सी ऐप है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, जिस ब्रोकर ऐप है। उसके अलावा जो मेन पायदार ऐप है जो बिल्कुल भरोसे के लायक है वो है कॉइन बेस की है। इसके अलावा मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं आपको बताऊंगा कि डे ट्रेडिंग के लिए कौन से कॉइन अच्छे हैं, जो डे ट्रेडिंग के लिए मतलब आप पैसे इन्वेस्ट करें तकरीबन 1 घंटे में आप इससे ऊपर पैसे कमा सकते हैं, डे ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा जो कॉइन आपके लिए बेस्ट है, कौन से ऐप से आप, कौन से ब्रोकर ऐप से आप उसमें एंटर होना चाहते हैं, कौन से ब्रोकर ऐप से आप लेते हैं, उसका भी मैंने एक तफसील से वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ कि कौन सा ब्रोकर ऐप है जिससे आप कॉइन खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। और आखिर में ये बात मैं बताना लाजमी चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले मार्केट के जायजा लेना चाहिए कि मार्केट इस वक्त कौन सी सिमत में जा रही है और कौन से अभी कॉइन इन्वेस्टमेंट के लायक है। उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि वो किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन सी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, आप बिल्कुल नहीं है, आप इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट नहीं है या प्रो इन्वेस्टर नहीं है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने कोई ग्राफ देख के आप सिर्फ एवरेज के हिसाब से आप प्राइस देख सकते हैं कि एवरेज किस तरह है और अभी खरीदने के लायक है कि नहीं है। तो अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो ये वो स्क्रीनशॉट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये 12 फरवरी का, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि असल में मैंने इन्वेस्ट तो किया था तकरीबन 4 मंथ पहले, लेकिन यह 6 मंथ्स का, इसके अलावा करीब 1 ईयर का आपको रिकॉर्ड देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इन्वेस्ट किया। मैंने 3.5 लाख तकरीबन इन्वेस्ट किया था और ये तकरीबन उससे भी डाउन हुआ था और अभी ये तकरीबन हुआ है 611, ये 680 तक भी पहुँच गया था, लेकिन मार्केट क्रैश तो नहीं हुआ सॉरी, लेकिन जब ये अर्थक्वेक हुआ तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है, तो ये अभी 611 पर पहुँच गया है। तो ये थी आज की वीडियो।